जी सर, तो फिर से आपका एक प्राचीन भारत के नए सीरीज में स्वागत है। और आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो ये हमारा सीरीज नंबर 5 है। और अगर अभी तक चारों सीरीज को आपने नहीं देखा है तो आपको उसका प्राचीन भारत का प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, वो हमारा उत्तर वैदिक काल से, ठीक है, यानी हमारा 1000 से लेकर के, ठीक है, 1000 बीसी से लेकर के हमारा जो 600 बीसी तक था, ठीक है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी उत्तर वैदिक काल में हम इसके बारे में समझेंगे। और आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे वो आईएएस से पीसीएस लेवल के ही क्यों ना हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं और पहला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, यानी किस वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया था। तो ये आपको बताना है। तो सर्वप्रथम गोत्र जो शब्द का प्रयोग है वह आपका ऋग्वेद में किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग जो कि किया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं ऋग्वेद, ठीक है, ये हमारा ऋग्वेद है, इसकी पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया या फिर वशीकरण का वर्णन मिलता है। यानी जादू टोना ये सब सारी जो चीज़ें हैं, विज्ञान हो गया, विवाह हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे किस में देखने को मिलता है। तो मैंने आपको पिछले सीरीज में भी बताया था और इसमें बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अथर्ववेद जो है इसमें आपको जादू टोना, ठीक है, जो माया वशीकरण जो है ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो चौथा वेद है हमारा, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद जो हमारा चौथा वेद है उसी में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जादुई माया और वशीकरण के यहाँ पे जो वर्णन है वो हमको देखने को अथर्ववेद में ही मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अथर्ववेद, ठीक है, ये हमारा अथर्ववेद है, द अथर्ववेदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि क्लासिकी संस्कृति या फिर संस्कृत में आर्य शब्द को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी आर्य शब्द का जो अर्थ है वो क्या है संस्कृत में, यानी जो क्लासिक संस्कृत है उसमें आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये आईएएस पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको आर्य शब्द देखने को मिले तो समझ लीजिएगा कि वो एक उत्तम व्यक्ति है, ठीक है। उत्तम व्यक्ति यानी आर्य जो थे ना, इनको संस्कृत भाषा का बहुत ही बढ़िया ज्ञान था, ठीक है। और भाई संस्कृत जो है वो वेदों में भी भाई प्रयोग किए गए, ठीक है। यानी जो भी वेद लिखे गए सब संस्कृत भाषा में। तो समझ लीजिए संस्कृत जो है वो कितना ज़्यादा पवित्र है। और ये आर्य जो आए थे उनको एकदम संस्कृत भाषा का एकदम बहुत ही बढ़िया नॉलेज था, ठीक है। तो ये एक उत्तम व्यक्ति थे। याद रखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो एक उत्तम व्यक्ति, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए ना। तो अगला प्रश्न है, देखते हैं चौथा वाला प्रश्न हमारे क्या दिया गया। यहाँ पर चौथा वाला जो हमारा प्रश्न है कि आर्य सभ्यता, ठीक है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु यानी आयु के हिसाब से आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। यानी आपको यहाँ पे क्रम दिया हुआ है, यानी किस किस क्रम में आपको यहाँ पे आर्य समाज में जो जीवन था वो था, ठीक है। तो इसको हमें बताना है। तो इसको आरोही क्रम में आपको बताना है, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे पहला भाई क्या होता था कि सबसे पहले आपका यहाँ पे जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ठीक है, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से आपका गृहस्थ होगा, यानी घर पे रहिए। उसके से वानप्रस्थ, उसके बाद से संन्यास, ठीक है। यानी ये 4 चीज़ें आपको एकदम क्रम वाइज यानी आरोही क्रम में आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे आर्य जो सभ्यता थी उसमें मनुष्य का जो जीवन का आरोही क्रम था वो आपका यही था कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य होगा, फिर गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ होगा, फिर संन्यास होगा। तो यहाँ पे हम आपको चित्र के माध्यम से बता देते हैं। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये आपको आश्रम व्यवस्था देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो कि 4 यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया। सबसे पहले आश्रम व्यवस्था जो है वो कैसी होती थी उसको आप देख लीजिए। आश्रम में सबसे पहले क्या होता था भाई कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब कि सबसे पहले आप यहाँ पे शिक्षा को ग्रहण करिए, यानी आपका जो 25 वर्ष तक आपको जो शिक्षा ग्रहण करने की उम्र होती है उसमें आप शिक्षा ग्रहण करिए। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे जो स्त्रियों के या फिर कोई भी ऐसे वशीकरण में नहीं फंसना है, ठीक है। आपको एकदम ना अपने पढ़ाई पे करना है, ठीक है। पढ़ाई पे आप फोकस करिए 25 वर्ष तक। उसके बाद आपको यहाँ पे गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ मतलब कि आप घर पे अपना जो कि शादी विवाह करके पारिवारिक जीवन को यहाँ पे बिता लीजिए, ठीक है। उसके बाद से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब होता है कि आप यहाँ पे जाने के लिए यानी निकल जाइए, ठीक है। यानी सबसे मिल लीजिए और वानप्रस्थ यानी अब वन में जाने के लिए निकल जाइए, ठीक है। उसके बाद से लास्ट वाला जो है वो आपका संन्यास है, ठीक है। तो लास्ट वाला संन्यास है। उसी प्रकार से लाइन सब देख लीजिए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य शिक्षा, फिर यहाँ पे घर पे रहिए गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चारों आपको यहाँ पे आश्रम को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस वेद में, ठीक है, यानी कौन सा ऐसा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है तो भाई किसमें कहा है, तो अथर्ववेद में कहा है। आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मिलता है। यानी आयुर्वेद अर्थात जीवन का जो विज्ञान है उसका उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो ये आपको बताना है। तो किस वेद में भाई मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
देखिए, अब आपको इसमें आता है ना, तो अथर्ववेद में अधिकतर जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हमारा आयुर्वेद अर्थात जीवन का जो विज्ञान है, उसका उल्लेख हमें देखने को कहाँ मिला है? तो यहाँ पे अथर्ववेद में देखने को मिला है, ठीक है? ये आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने प्रश्न है यहाँ पे 7वां वाला कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी, वो कैसी थी? तो वैदिक युग में यानी वैदिक काल में अगर हम देखते हैं, तो शासन जो था वो वंशानुगत था, यानी वंश के परंपरागत यहाँ पे राजतंत्र था, ठीक है? यानी वंश के अनुसार यहाँ पे चलता था। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे वंश जैसे कि अगर एक वंश है, तो उसका उत्तराधिकारी जो होगा, वही उसका यहाँ पे जो कि शासन वहाँ पे करेगा, ठीक है? तो इस तरह वंश के अनुसार यानी वंशानुगत होता था, ठीक है? यानी कुम्हार का बेटा कुम्हार ही होगा, इस प्रकार से होता था, ठीक है? तो इस प्रकार से था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर में उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, तो वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बाँटा गया था। सबसे पहले आपका कौन-सा है? तो यहाँ पे सबसे पहले ब्राह्मण है, ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, फिर क्षत्रिय नीचे, फिर वैश्य और फिर शूद्र। यानी इस प्रकार से कुछ इसका बनता था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ठीक है? यानी 4 भागों में इसको बाँटा गया था, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। यह 4 जो कि भागों में वर्ण व्यवस्था को बाँटा गया था। उत्तर वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि 8वां है कि सर्ग और प्रतिसर्ग वंश और मन्वंतर और वंशानुचरित संकेतक है। यानी किस किस वेद में या फिर किस पुराण में यह बताया गया है, यानी इसका संकेत जो है हमें मिलता है, ठीक है? यानी सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित का हमें संकेत जो है कहाँ से मिलता है, ये आपको इसमें बताना है। तो भाई कहाँ से मिलता है? तो आपको याद रखना है पुराणों से हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो इन सभी का संकेत सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित का जो हमें संकेत है, वो हमें पुराण से ही देखने को मिलता है। ये आप ध्यान रखिएगा। और भाई पुराणों की संख्या भाई कितनी होती है? तो आपको 18 याद रखना है, ठीक है? 18 जो है पुराण होते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके सामने प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण जो कि उल्लिखित राजा विदेह के माध्यम से यहाँ पे संबंधित ऋषि कौन थे? यानी राजा विदेह के दरबार में आप कह लीजिए, तो वो कौन रहते थे? यानी राजा विदेह के दरबार में आपको याद होगा कि गौतम राहुगढ़ जो थे, वो राजा विदेह के दरबार में रहते थे। यानी गौतम राहुगढ़ ने ही, अगर हम बात करें कि उत्तर भारत में जो आर्यीकरण है, वो किसने किया था? तो गौतम राहुगढ़ ने ही किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में आर्यीकरण जो है, वो गौतम राहुगढ़ ने ही किया था, और दक्षिण भारत में जो आर्यीकरण है, वो अगस्त्य ऋषि ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजा विदेह जहाँ पे है, वहाँ पे आपको गौतम राहुगढ़ को ही मानना है, ठीक है? तो गौतम राहुगढ़ आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है सूची वाला है, तो यहाँ पे सूची 1 और 2 को यहाँ पे सम्मिलित करना है, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए। पहला आपका इसमें दिया गया है वेद और दूसरे में दिया गया है ब्राह्मण। तो इसमें आप देख लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ हमारे इधर दिया गया, इधर हमारा वेद दिया गया। इसको मिलाइए। सबसे पहले ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का कौन सा भाई ब्राह्मण ग्रंथ है, ये आपको बताना है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, वो हमारा ऐतरेत है और कास्तकीय है, ठीक है? 2 आपको याद रखना है, ऐतरेत और कास्तकीय। तो हमारा ऐतरेत इसमें दिया गया है, यानी हमारा ए वाला है, ठीक है? तो ऐतरेत और कास्तकीय 2 हमारे इसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के। उसके बाद से सामवेद। सामवेद का भाई कौन सा होता है? तो पंचवीस होता है। आप याद रखिएगा, सामवेद का कौन सा है? तो पंचवीस है, यानी हमारे बी वाला इसमें चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद से हमारा कौन सा है? तो हमारा सी में हमारा कौन सा दिया है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का क्या होता है? तो गोपथ होता है। आपको ध्यान रखना है, गोपथ जो है वो अथर्ववेद का है, और यजुर्वेद का जो है वो शतपथ, या फिर इसको हम बोलते हैं शतपथ है। यानी आपको यहाँ पे याद रखना है सत, ठीक है? सत याद रखेंगे तो शतपथ है, और यहाँ पे तैतरेत है, ठीक है? तैतरेत और शतपथ, जैसे हमारा इसमें ऐतरेत था, वैसे हमारे इसमें तैतरेत है और शतपथ है। तो ऐतरेत और शतपथ इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। और जैसे हमारे ऋग्वेद में ऐतरेत और कास्तकी है, तो उसको आप एक याद रख लीजिए, ठीक है? एक याद रख लेंगे तो आपको ऐतरेत और कास्तकी याद हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे यजुर्वेद है, यजुर्वेद में आपको क्या क्या याद रखना है? ट्रिक से यहाँ पे सत याद रखिएगा। सत से आपको याद हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे शतपथ है, ठीक है? और यहाँ पे तैतरेत है। तो ये आपको 2 याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। और हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे आपको मिलाना है। इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसके सामने यहाँ पे जो नंबर है उसको मैंने लिख दिया, यानी ए के सामने यहाँ पे ए वाला जिसमें मिला है, उसमें ए हमने यहाँ पे उसके सामने लिख दिया है। उसके बाद से हमारा जो थर्ड वाला है, हमारे इसमें सी है, उसके बाद से हमारा डी, ठीक है? तो अब आपको देखना क्या है कि ए के सामने भाई कौन सा नंबर है? तो हमारा 3 है। उसके बाद से बी के सामने कौन सा नंबर है? तो 4 है। तो यानी 3, 4, उसके बाद से हमारा कौन सा है? तो 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 हमारे कहाँ पे है? वही हमारा सही हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2 हमारा भाई कहाँ पे है? तो ये हमारा सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। 3, 4, 1 और 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इतने ही प्रश्न थे। तो आई होप कि आपको ये जो सारे प्रश्न हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे जो भी आपके जो वैदिक काल से, यानी उत्तर वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल से आपके प्रश्न हम नहीं छूटेंगे। ये आपका 5वां सीरीज कंप्लीट होता है। अब 6वें सीरीज में हम बात करेंगे यहाँ पे जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म के बारे में हम देखेंगे उसमें, और उसके बारे में जो भी 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बस अगर कोई वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से वो मोटिवेशन मिलता है और आपको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इसके 6वें सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।